Hello everyone, my name is Riya Singh. I am a student of MSc first semester. Today I will discuss about my seminar topic reaction of carbon ion. This is the content. First introduction, formation of carbon ion, stability और reaction of carbon ion. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन आयन होता क्या है. इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक आयन विच कंटेंट्स अ नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम आर कॉल्ड कार्बन आयन. मतलब कह रहा है कोई भी ऑर्गेनिक आयन है जहाँ जिसमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज लगा हो और यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम कार्बन आयन कहते हैं. इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन in the outermost orbital. Among these electrons 3 electrons pair are bonding while 1 pair of non bonding nature. तो ये इसका मतलब है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नेचर का होगा और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग नेचर का होगा. तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे. ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग नेचर का है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डिंग नेचर का है तो ये बॉन्ड नहीं बना रहा है. तो ये हमारा कार्बन आयन है. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन. तो जैसे आपको पता होगा कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होता है वो हेट्रोलाइटिक फिजन की वजह से होता है. सिमिलरली वैसे ही कार्बन आयन का भी फॉर्मेशन जो होता है वो हेट्रोलाइटिक फिजन की वजह से ही होता है. तो ये जो Z आप देख रहे हैं ये एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो एक इमेजिनरी कंपाउंड है. हमने यहाँ लिख दिया है J इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C एटम. तो अगर ये C से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका जो सारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा. मतलब जो जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे यहाँ कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन के पास आयन आने के बाद इलेक्ट्रॉन आने के बाद कार्बन के पास लग जाएगा माइनस चार्ज और Z के पास लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो ये है हमारा कार्बन आयन. Then they are formed by heterolytic bond fusion when covalent bond in which carbon linked to less electronegative atom group. तो ये कह रहा है कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन की वजह से. लेकिन कब, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आयन से लिंक होगा. तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं. C माइनस चार्ज प्लस Y पॉजिटिव चार्ज. हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं C एक इमेजिनरी कंपाउंड है और Y लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है. तो अगर Y लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा तभी इसका फॉर्मेशन होगा. तो क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, कार्बन के पास. और इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आने के बाद कार्बन के पास लग जाएगा माइनस चार्ज और Y के पास लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. आयन आर ऑफ 3 टाइप्स. बेसिकली कार्बन आयन 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो हम देखेंगे कि इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिवाइड कैसे किया गया है. व्हेन नेगेटिवली चार्ज कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 एल्किल हैविंग 2 हाइड्रोजन it known as primary. With 2 alkyl group and 1 hydrogen atom it's secondary, and with 3 alkyl and without hydrogen it's known as tertiary. तो कह रहा है कोई भी कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज लगा हो और उसमें 2 हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी कार्बन आयन कहते हैं. और वहीं जहाँ 2 एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम सेकेंडरी कार्बन आयन कहेंगे. और जहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हो उसे हम टर्शरी कार्बन आयन कहते हैं. ये हमारा मेथिल कार्बन आयन है, यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है. तो हम इसका स्टेबिलिटी कैसे देखें. तो यहाँ पे हम इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे. सिंपली हमें इसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें एल्किल ग्रुप देखना होता है. अगर जिस भी कंपाउंड में अगर एल्किल ग्रुप ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम शो करेगा. जैसे टर्शरी कार्बन आयन है, इसमें 3 एल्किल ग्रुप है तो ये कम स्टेबिलिटी शो करेगा. वहीं जो मेथिल कार्बन आयन है यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा. जैसे प्राइमरी कार्बन आयन है, यहाँ एक एल्किल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये कम स्टेबिलिटी शो करता है.
तो यहाँ पे मेन स्टेबिलिटी का क्रम जानने के लिए हमें क्या करना होता है, एल्किल ग्रुप देखना होता है। अगर किसी भी कंपाउंड में एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है तो प्लस आई इफेक्ट के कारण जो माइनस चार्ज है उसका आवेश बढ़ जाता है और उससे जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाता है। इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले एल्किल ग्रुप को देखना होता है कि उसमें एल्किल ग्रुप कितने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन। तो जो ये NH2 है इसमें माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, प्रेजेंट में इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इनका रिएक्शन हम HC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ कराएं तो क्या होगा, कैसे कार्बन आयन जो बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, H और C के बीच जो बॉन्ड बना होता है, मतलब तो इनका रिएक्शन हम HC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ कराएं तो क्या होगा, कैसे कार्बन आयन है जो बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, H और C के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू जो बॉन्ड बना हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, वो C के पास चला जाएगा। ये और सारे इलेक्ट्रॉन C के पास चला जाएगा तो C के पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और वही H जो है वो NH2 के साथ कंबाइन होकर NH3 बना लेता है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, जिससे हमारा बन गया कार्बन आयन।